चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिंद्र। नई झरोके में आए आपके पास आज 150वां झरोका है ये। जी हाँ, जैन खबरों का आईना दिखाते दिखाते आज 150 एपिसोड हो गए पिछले 19 महीनों के अंदर। जी हाँ, आज फिर एक बात फिर शपथ दोहराते हैं कि अगर सत्य है तो सत्य को हम स्वीकार करेंगे और उसको सामने लाकर रहेंगे, चाहे वह कड़वा लगे आपको चाहे मीठा। लेकिन और अगर गलत कहा है तो उसे हम छुपाएंगे नहीं, दबाएंगे नहीं, हम उजागर करके रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर अभी फुंसी हुई है उसको मवाद बन के कैंसर बनने से पहले खत्म कर दिया जाए। और आप गलत करने के बाद हमें झुकाने की कोशिश करते हैं, नहीं झुकने वाले कहते हैं सर कट जाएगा पर झुकेगा नहीं, भगवान के चरणों में नतमस्तक ही रहेगा। लेकिन अगर गलत आपने कहा है और आप चाहते हैं किसी तरीके से हम इसको रोक ले, नहीं रुकेगा ये बात उनके लिए जो हमें इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। और आज शुरू करते हैं फिर जैन धर्म से पहले राष्ट्र धर्म की बात आपसे। राष्ट्र धर्म, जी हाँ, आज कोरोना की बात से पहले कुछ और भी बात करेंगे। कोरोना की गिनती, जी हाँ, 500-600 शुरू हुआ था जब लॉकडाउन में पहले दिन प्रधानमंत्री ने कहा था कुरुक्षेत्र में महाभारत के लिए 18 दिन लगे थे, मुझे 21 दिन दो, मैं 21 दिन में जीत के दिखा दूंगा। अरे 21 दिन नहीं, 76 दिन हो गए तब भी हम जीत नहीं पाए। और 600 का गिनतिया कोरोना 2 लाख पहुंच गया, क्योंकि मंदिर बंद कर दिए। जिस दिन मंदिर बंद के दिए हम 500-600 कोरोना थे, और जिस दिन मंदिर खोलने की घोषणा हार कर करते हैं तो कहते हैं अब हम 2 लाख है। दुनिया में 200 देशों के अंदर पढ़े दिखाते थे हम कितने पीछे हैं, 50वें 60वें नंबर पर है, आज हम 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। जैसे इसमें भी हमें गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश हो रही हो। हकीकत आज यहां तक पहुंच गई है। कोरोना ने हमें हराया नहीं है, हम कोरोना से हार गए हैं, क्योंकि आज हमारी जेब खाली हो गई है, सरकार के खजाने नंगे हो गए हैं आज। इसलिए आज हमें उस मुसीबत ये आ गई है कि कोरोना से नहीं, कोरोना तो राक्षस बन के दानव बढ़ के उभर रहा है, लेकिन मजबूती में ही हम उससे लड़ते लड़ते आज हम पेट से और खाली खजाने से हार गए हैं। और यही बात बताती है अगर हमारी खाली खजाना होता है तो कोई भी जीता हुआ हार सकता है, चाहे हमारा पड़ोसी चीन ही क्यों ना हो। आज बात चीन की कर रहे हैं आपसे। वह चीन जिसके लिए हम हफ्तों हफ्तों गुण गाते रहे, हमारे नेता अभिनेता प्रधानमंत्री सब गुण गाते रहे, चलन गाते रहे, हिंदी चीनी भाई भाई, और हमारे प्रधानमंत्री महोदय वहां के साथ नाव में किश्ती में सैर कर रहे थे। हकीकत में वह हमारे लिए उस समय खोद रहा था। पर हकीकत में बात क्या है, हकीकत में आज वहां पर चीनी जो परेशान है वो इसलिए नहीं कि वह भारत सड़क बना रहा है अपने पड़ोस उसमें सीमा पर, इससे परेशान नहीं है। हकीकत में परेशानी कुछ और है। जो 1962 में हुई थी वही अब 2020 में हो रही है। 1962 से पहले 4 साल वहां भूखमरी और अकाल भयंकर आया था। तानाशाह के आगे जनता क्रांति की चरम सीमा पर थी, तुरंत आक्रमण किया। ये हर जगह होता है, हर नेता करता है। जब कोई बड़ी दिक्कत आती है तो उसकी नजर जनता की दूसरी ओर घुमा देता है। हमारे देश में भी होता है। ऐसे ही अब इस समय जी की बात है, वह अब अपने अंदर जो इस समय 140 करोड़ की जनता विद्रोह में लग रही है, जैसे एक क्रांति उठ रही है मानवाधिकार, मानव के तो अधिकारों का उल्लंघन तो होता ही है, इतनी तानाशाही है। हम लोग के साथ वो लोग भी खजाना बढ़ते रहते हैं उनके साथ। और हालत ये हो रही है वहां पर कि आज वहां पर फिर क्रांति के समय वह चाहे हांगकांग हो, वियतनाम हो, ताइवान हो और चाहे भारत हो, हर पर नजरें गड़ा रहा है। सिर्फ इसलिए नजर रहा है कि जनता की नजर वहां से हट जाए, क्योंकि जीडीपी लुढ़क गई है, उद्योग धंधे बंद हैं, बेरोजगारी आसमान के ऊपर है। जनता क्रांति ना कर दे तानाशाह के खिलाफ, इस डर से वह चारों तरफ नजर घुमाने की बांट रहा है। और इस समय हमारे लिए अफसोस ही है कि हम उससे कपड़ा खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हैं, एप्स खरीद रहे हैं, खिलौने सब कुछ खरीद रहे हैं। 5 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब से निकाल के उसके हाथ में सौंप रहे हैं। हमारे देश का पूरा रक्षा बजट है 5.25 लाख, कुल 5.25 लाख करोड़ रुपए हमारा बजट है, और 5 लाख करोड़ हम उसको दे देते हैं कि तू बंदूकें हथियार खरीद, उन हथियारों से भी हमें मार। हम सोचते हैं अगर सेना लड़ाई होगी कल तो सेना देखेंगे, जवान देखेंगे, कोई जवानों का में। आज जवानों काम नहीं है, इस बार बुलेट वार नहीं होनी है, इस बार वेलेट वार करनी होगी पहले हमें, और उसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। ये हमारा कर्तव्य होगा, हमें जिम्मेदारी डालनी होगी। वेलेट की वार इतनी बुरी है, बुलेट हो या पेट हो सब पर भारी पड़ जाती है, और उसके पैर काट दिए जाए तो सब कुछ भारी हो जाता है। हमारा अनुरोध है आप लोगों से, एक बार बाइकआउट करिए, बाइकआउट मेड इन चाइना। मुश्किल है, कह देना बहुत आसान लगता है, लेकिन कहते हैं इस कोरोना में सिखा दिया, अच्छी चीजें सिखा दी कि 70 दिन तुम खाली हाथ घर में बैठ सकते हो। जब मुसीबत सामने आती है तो समझ लो स्वदेशी हमारा अधिकार है, हम भारत को मानेंगे, हम सेल्फ रिलायंट होंगे। तो हमें यही देखना होगा कि हम कैसे उसको जीतेंगे। करिए बहिष्कार उत्पादों का, चीनी उत्पादों का, यह ठान लीजिए। जब हम कोरोना के लिए ठान सकते हैं कुछ भी, तो हम चीन को हराने के लिए यह भी ठान सकते हैं। बुलेट से जीतना आसान नहीं है, लेकिन वैलेट से जीतना आसान है। मत कीजिए, क्योंकि आज उसका सबसे बड़ा ग्राहक हिंदुस्तान है, भारत है। आज अगर भारत अपनी नाव काट देगा तो उसके अंदर अपने आप स्थिति चरमरा जाएगी, ताश के पत्तों की तरह उसका किला ढहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरे विश्व में उसका विरोध हो रहा है। नहीं खरीदेंगे हम आज,
हम शपथ लें, आप शपथ लें, हम चीनी उत्पाद नहीं खरीदेंगे। आज के झरोखे में इसी शुरुआत करेंगे बाइकॉट मेड इन चाइना के साथ। और आज हम दैनिक खबरों में आपको बताएंगे क्या हुआ है, कहां एक मंदिर बनाया गया और क्या हमारे मंदिरों की घंटियां कुचकर क्या हमें ऊर्जा देंगी, कैसे हम कोरोना से लड़ेंगे। आज के झरोखे में आपके पास जहां मिले आदिनाथ भगवान, बड़ी संस्थाएं मौन, पर जेसीबी के जज्बे को प्रणाम। पिछले झरोखे एपिसोड में इस आदिनाथ मूर्ति झाड़ियों के बीच से निकलने की जानकारी हमने दी थी। आज आपको उस पर जो प्रयास किए गए हैं उसके लिए पहले नमन करते हैं उन प्रयास करने वालों पर। 2016 में यह आदिनाथ प्रतिमा तमिलनाडु के कोलारपट्टी में जीर्ण दशा में मिली। गांव वालों ने वहां से ले जाने के लिए स्पष्ट मना कर दिया। हमारी बड़ी बड़ी संस्थाओं की इसके प्रति सजगता नहीं दिखाई, मौन रही। पर पुणे के जैन समाज के बंधु आगे आए। जब वह वहां पहुंचे तो वास्तु स्थिति जानी। प्रतिमा जहां से जा तो सकती नहीं है वहां, और भगवान खुले में छोड़े भी नहीं जा सकते। तब क्या करें, उन्हें वहीं पर जमीन खरीदी और बाकायदा पूजन करके विधिवत शुरुआत की। छोटा सा जिनाला बनाया, जैसा आप देख रहे हैं, विधिवत मूर्ति की वहां स्थापना की। कोई हमारे मंच माला माइक वाले इस बड़े संगठन एक बार ये भी आगे नहीं आए। जेसीपी की इस टीम के मुखिया ब्रह्मचारी मधुर भैया के जज्बे को हम प्रणाम करते हैं। अगर हम ठान लें तो असंभव जैसे शब्द डिक्शनरी से बाहर निकल जाएंगे। जय हो आदिनाथ भगवान की। और हाँ, प्रतिमा को पूजनीय स्वरूप देकर सबके लिए सौभाग्य जगा दिया। हमारी संस्थाओं को कुछ बड़ा करके दिखा दिया। अब अगली खबर। मंदिरों की जिम्मेदारी संभालो, अब भक्तों की बारी। सोमवार 8 जून को मंदिरों के कपाट सभी के लिए खुलने वाले हैं। मानो अभी से मन में घंटियां बजने लगी हैं। अभिषेक, शांति धारा, पूजा विधान सभी कुछ छूट गया था। पर अभी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। यहां आप पावन दर्शन करते हुए कुछ बातों का, कुछ निकट के भविष्य के लिए ध्यान जरूर रखें। पिछले 75 दिन तक आपने घर को मंदिर बनाकर रखा, घर वाले सुरक्षित रहे। अब मंदिर जिनालयों की सुरक्षा आपके हाथों में है साथियों। हर मंदिर को सुरक्षित रखें, सावधानी रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ पैर साफ, किसी को नहीं छूना, मंदिर के सामान सामग्री वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना। यह 5 महासूत्र ही हैं सुरक्षित दर्शन के, जिससे कोरोना जैसा दानव हम इन ऊर्जा केंद्रों के पास कभी भटकेगा नहीं। और हाँ, हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर मंदिर में ना रखें। यह अल्कोहल है, यह एक प्रकार से शराब है। मधु मांस मद्य का तो हमारे यहाँ पूरा त्याग है। बेसन या पेपर सोप या फिटकरी का पानी प्रयोग करें। अभिषेक करने वाले ज़्यादा हैं तो 2-2 करके नंबर लगा ले रोज। अभी मंदिर में पूजा जाप आदि बिल्कुल ना कीजिए। बस 5-7 मिनट दर्शन पूरे निर्मल भावों के साथ कीजिए, मौन रखकर। घर से ही शुद्ध वस्त्र, मंदिर के दरवाजे, ग्रिल, जिनवाणी सामग्री कुछ भी बाहर से इनको ना छुएं, ना लीजिए यहाँ से। खांसी, जुकाम, बुखार, सांस की तकलीफ हो तो भूल कर भी घर से बाहर ना निकलें, मंदिर तो दूर की बात है। 10 साल से छोटे और 60 साल से ज़्यादा उम्र के कृपया अभी मंदिर ना आएं। हम में से किसी के कारण जिनालयों पर दाग ना लगे कि फलाना मंदिर में ऐसा हुआ। सूचनाएं तो ऐसी आए कि इनके इन पुण्यवर्धक ऊर्जा केंद्र जिनालयों से कोरोना भागने लगा है। अब अगली खबर। कौन से संत कहां पर हैं विराजमान? कई बार से हमें सूचनाएं, लोग जानकारी मांग रहे हैं कि कौन से संत कहां हैं, ये संत कहां हैं, जबकि विहार शुरू हो गए हैं। अब हम आपको बता रहे हैं, जो हो सकता है इनमें से कुछ विहार के लिए चल दिए हों, पर अंतिम रूप से आप पता कर लें। यह सूची इस प्रकार से है। आचार्य श्री विद्यासागर जी सत्संग, रेवती रेंज, इंदौर, मध्य प्रदेश में। आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज सत्संग, कुंथुगिरी, महाराष्ट्र में। आचार्य श्री संभव सागर जी महासंघ, सम्मेश शिखर जी, झारखंड में। आचार्य श्री निर्मल सागर सत्संग, गिरनार जी, गुजरात में। आचार्य श्री वर्धमान जी सत्संग, बेलगांव, कर्नाटक में। आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज सत्संग, शमशाद, आगरा, उत्तर प्रदेश में। और आचार्य श्री ज्ञान सागर जी सत्संग, बारा, राजस्थान में। आचार्य श्री विराग सागर जी महासंघ, भिंड, मध्य प्रदेश में। आचार्य श्री पुष्पतंत्र सागर जी महासंघ, पुष्पगिरी तीर्थ, देवास में।
आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज सत्संग सागवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान में। आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज सत्संग नमोकार तीर्थ महाराष्ट्र में। आचार्य श्री कुमुदनंदी जी महाराज सत्संग गजपंथा नासिक महाराष्ट्र में। आचार्य श्री कुशाग्र नंदी जी महाराज सत्संग गौतमपुरी दिल्ली में। आचार्य श्री गुप्तीनंद जी महाराज सत्संग धर्मतीर्थ कचनेर महाराष्ट्र में। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग भगवान महावैशाली वासुकुंड बिहार में। आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज सत्संग प्रतापपुर बांसवाड़ा राजस्थान में। आचार्य श्री विमर सागर जी महाराज सत्संग अयोध्या यूपी में। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी सत्संग कंपिला जी यूपी में। आचार्य श्री विनश्चय सागर जी सत्संग दरगुआ टीकमगढ़ में। आचार्य श्री मेरू भूषण जी महाराज आगरा यूपी में। आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग आगरा यूपी में। आप नमस्कार करते रहिए मन में भाव के साथ। कहते हैं इन्हीं इतने महाराजों के नाम सुन के ही हमारा कल्याण हो जाता है। आचार्य श्री सुनील सागर जी सत्संग प्रतापगढ़ राजस्थान में। आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज सत्संग उदयपुर राजस्थान में। आचार्य श्री सुबल सागर जी सत्संग अयोध्या यूपी में। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी सत्संग चंबल तट उदीग्राम इटावा यूपी में। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी सत्संग जम्बूदीप हसनापुर यूपी में। आचार्य श्री पुसल पुलक सागर जी सत्संग बांसवाड़ा राजस्थान में। आचार्य श्री अनुभव सागर जी सत्संग कमर्शियल कॉलोनी बांसवाड़ा राजस्थान में। आचार्य श्री तन्मर सागर जी महासंघ सत्संग सम्मेश शिखर जी झारखंड में। आचार्य श्री निरंजन सागर जी सत्संग सम्मेश शिखर जी झारखंड में। आचार्य श्री विवेक सागर सत्संग सोनागिरी एमपी में। आचार्य श्री नमोस्तु सागर जी मुजफ्फरनगर यूपी में। आचार्य श्री चैत्य सागर सत्संग हसनापुर यूपी में। आचार्य श्री निशंक भूषण जी महाराज हसनापुर यूपी में। आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज सत्संग मवाना मेरठ यूपी में। आचार्य श्री क्षीर सागर जी महाराज यमुना विहार दिल्ली में। आचार्य श्री नवीन नंदी जी महाराज सत्संग अंजनगिरी तीर्थ महाराष्ट्र में। नमस्कार करते रहें भावों से। हम कहते हैं अपने अंदर पुण्य अर्जन निर्मल भावों से कर्मों की निर्जा स्वतः होती है। और कुछ और नाम। आचार्य श्री सुकुमाल नंदी सत्संग अतिशय क्षेत्र महावीर जी राजस्थान में। आचार्य श्री ज्ञान भूषण जी महाराज सत्संग होडल पलवल हरियाणा में। आचार्य श्री शुभ सागर जी मुनिराज कुंद कुंद भारती दिल्ली में। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग राजा बाजार दिल्ली में। आचार्य श्री सत्संग सागर जी सत्संग अजमेर राजस्थान में। एलाचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज मथुरा चौरासी से विहार करके कौशिकोला से आगे चल रहे हैं बिहार में। एलाचार्य श्री त्रिलोक भूषण जी महाराज त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव यूपी में। एलाचार्य क्षमा भूषण जी महाराज मावाना मेरठ यूपी में। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज पीतमपुरा F1U दिल्ली में। मुनि श्री जिनानंद जी महाराज बोलखेड़ा राजस्थान में। मुनि श्री शिवानंद जी महाराज सत्संग जय शांति सागर निकेतन मंडोला यूपी में। मुनि श्री समय सागर जी महाराज सत्संग बंडा MP में। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग बिजोलिया राजस्थान में। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग कुंडलपुर दमोह MP में। मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज सत्संग भोजराम कर्नाटक में। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग मुजफ्फरनगर यूपी में। मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज पुष्पगिरी देवास में। मुनि श्री विभंजन सागर जी सत्संग जनकपुरी C2A दिल्ली में। मुनि श्री विहट सागर जी महाराज सत्संग तानसेन नगर ग्वालियर यूपी में। मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज सत्संग धारूहेड़ा राजस्थान में। मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज सत्संग कन्नौज यूपी में। मुनि श्री मंगलानंद जी महाराज कैलाश नगर गली नंबर 2 दिल्ली में। मुनि श्री विद्या सागर जी सत्संग बाड़ा पदमपुरा जयपुर राजस्थान में। मुनि श्री सकल कीर्ति जी महाराज सत्संग बाड़ा पदमपुरा राजस्थान में। और अब आरिकाओं में देखते हैं। गढ़नी आरिका ज्ञानमती माता संघ जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान है। गढ़नी आरिका चंद्रमती जी व दक्षमती माता संघ लाल मंदिर चांदनी चौक दिल्ली में है। गढ़नी आरिका गौरवमती माता संघ बाड़ा पदमपुर जयपुर राजस्थान में है। गढ़नी आरिका विज्ञाश्री माता संघ फुलेरा जयपुर राजस्थान में है। गढ़नी आरिका भरतेश्वर मती माता जी सत्संग श्यामनगर जयपुर राजस्थान में है। गढ़नी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग स्वस्ति धाम जहाजीपुर राजस्थान में है। गढ़नी आरिका श्री दृष्टि भूषण माता जी त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव यूपी में है। आरिका श्री सृष्टि भूषण माता जी सत्संग पलवल हरियाणा में है। आरिका श्री विजय माता जी माता सत्संग महारानी फार्म जयपुर राजस्थान में है। आरिका श्री पवित्र माता सत्संग मोहनबाड़ी जयपुर राजस्थान में है। ये छोटी सी जानकारी हो सकता है हम मांगते हैं, हम क्षमा चाहेंगे अगर कोई गलती हो त्रुटि हो कुछ छूट गए हो। कुछ महाराजों की हमने जानकारी दी है। पावन तीर्थ पे नमस्कार करें, उनके चरणों में अभिनंदन करें, वंदन करें, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। अगली खबर, बिजोलिया पार्श्व तीर्थ पर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के आशीर्वाद से दुबई में वर्तमान में रह रहे
बूंदी के दीपक जैन का परिवार इतना गदगद हो गया कि 27 मई को पैदल ही बूंदी से बिजोलिया दर्शन हेतु पहुंच गया। अब कारण सुन लीजिए, दीपक जैन की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई दुबई में। तब इनके परिवारजनों ने इस बिजोलिया तीर्थ पर मुनिश्री के मुखारविंद शांति धारा कराई और फिर उसके बाद 2 बार टेस्ट करवाए तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। बस चारों परिजन दर्शन करने पैदल पहुंच गए बिजोलिया। है ना दुआओं का और भक्ति का चमत्कार। अगली खबर, जैसा हमने ऊपर बताया, चीन को सबक देने के लिए स्वदेशी अपनाकर ही उसकी कमर तोड़ी जा सकती है। बाइकॉट मेड इन चाइना। इसके लिए शिक्षावत इनोवेटर सोनम वांगचुक बहुत आगे आए हैं। जी हां, वही है, पहचान लीजिए आप, 3 इडियट्स फिल्म जो के फुत्सुक वांगडू जिनके ऊपर वह फिल्म बनी थी। इन्होंने इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ, भास्कर, कई अखबारों के साथ इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जैन धर्म में लोग मीट प्याज जैसी चीजें नहीं खाते हैं। वे प्रतिबद्ध हैं, नहीं मिले भूखा रह जाते हैं, व्रत कर लेते हैं, चाहे जो भी हो जाए पर इसका सेवन नहीं करेंगे। इसका असर बाजारों में पड़ने दिखने लगा है। कई भोजनालय, रेस्तरां शुरू हो गए हैं अब शुद्ध जैन भोजन के लिए। जिस तरह जैनियों के लिए जैन फूड तैयार होता है, वैसे ही चीन पर निर्भरता हम खत्म करने के लिए गैर चाइनीज बाजार खड़ा करना होगा। जरा सुनिए उन्हीं के मुख से जो एक इंटरव्यू दिया। As far as whether it is practical, I would ask you, if say Jains were told that it's not practical to get food free from onions and things that they don't eat, would they have just started eating onions and chicken and because it is not practical? No, they stand by their own choices. And what you see in few years is that there are Jain restaurants cropping up. So an ecosystem fills up to address the customers because customer is the king. So therefore, अगली खबर, 99,99,99,999 नवकार महामंत्रों का जाप पूरे देश में ही नहीं हो रहा, बल्कि हमारे यहां से बहुत दूर जापान तक गुंजायमान हो रहा है। जैसा आप यह दृश्य देख रहे हैं जापान के नागायोवा के, जरा आप भी सुन लीजिए। नमो अरिहंतानं, नमो सीतानं, नमो आयर्यानं, नमो गादायानं, नमो रे सबसाधुनं, एसो पंचानो कालो सवाकवा फलसानो मंगलनच्च सावेशिं परमं हरि मंगलम्। अगली खबर, अजीब संयोग है बनारस नगरी में। हरे गांव के दोनों तीर्थों की कर्मस्थली है ये। नाम से दोनों के पार्श्वनाथ आता है, दोनों के अंदर एक सुपार्श्वनाथ और एक पारस प्रभु। कल 3 जून को 7वें तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी का जन्म तप कल्याणक दिवस है। यह बदनी का सुपार्श्वनाथ मंदिर वहीं की याद दिलाता है। 200 धनुष ऊंचा कद, ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को जन्म और फिर इसी दिन बसंत लक्ष्मी का नाश देकर तप को चल दिए थे। याद करिए उनको बात को कि हम भी उनकी तरह शत शत आदर्श को प्रस्तुत करके उनको नमन करें। तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। उनके गर्भ की, जन्म की, तप की, जन्म कल्याणक और ज्ञान कल्याणक भूमि है। चारों कल्याणक की भूमि है ये। और हाँ, इसी पावन दिन कल यानी 3 जून को प्रातः 8 बजे इसी प्रभुदास जैन घाट के श्री भदेनी जी श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र में जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। डॉक्टर अमित जैन आकाश ने हमें बताया कि आचार्य श्री विद्यासागर जी का संदेश भी मिला है कि ऐसे कार्यक्रम में सरकारी दिशा निर्देशों का पूरा पालन किया जाए, जिसका हमें मंत्री प्रशांत कुमार जैन जी ने पूरा आश्वासन भी दिया है। अगली खबर, ग्रेविटी लॉ का तो सुना होगा आपने, स्कूल में पढ़ा भी होगा आपने। अब देखिए इस मूर्ति की गजब की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अच्छे इसको देखकर दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। महाराष्ट्र के शोलापुर से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर शोलापुर औरंगाबाद रोड पर कटी सावरगांव तीर्थ पर यह श्री नेमिनाथ भगवान की मूर्ति है जो लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। दर्शन कीजिए इस गजब की मूर्ति के और इस वास्तुकला के। अगली खबर, कोरोना महामारी के चलते जैन साधु संतों ने अपने पूर्व घोषित चतुर्मास स्थलों में परिवर्तन किया है। श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के दलीचंद दिवेश ने हमें बताया है कि आचार्य श्री शिव मुनि जी का अब
औरंगाबाद जो पूर्व घोषित था उसकी जगह सूरत, सुमति प्रकाश उपाध्याय विशाल मुनि जी का मेरठ से उदयपुर, सौभाग्य मुनि मदन मुनि जी का फतेहनगर से अब नाथ द्वारा, विनय मुनि गौतम मुनि जी का इलंकर जी से अब भाईंदर मुंबई में, चतुर्मास स्थान बदल के ऐसे कईयों के बदल दिए हैं। अन्य संतों से भी हमारा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि जहां हैं उसी के आसपास चतुर्मास कर लें। आपका जीवन हमारे लिए बहुत अनमोल है। अगली खबर, हसनापुर प्राचीन बड़ा मंदिर में देश में फैली कोरोना महामारी के संकट को शांत करने के लिए तथा सुख शांति के लिए 40 दिवसीय शांतिनाथ महामंडल विधान का आयोजन 14 जुलाई से 22 अगस्त को आयोजित किया जाएगा, जैसी वहां से खबर दी गई है। अगली खबर, पंडित तोडरमल सर्वोदय ट्रस्ट द्वारा 43वां आध्यात्मिक शिविर इस बार ऑनलाइन 19 जुलाई से 28 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। पंडित तोडरमल जी 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर उपलक्ष्य में इस बार श्री ज्ञानोदय दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय द्वारा अंतर विद्यालय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया है। जी हां, निबंध भेजने की अंतिम तिथि 10 जून रखी है। अगली खबर, यह है उत्तर भारत का एकमात्र कलश मंदिर जो 1 जून से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया है, जैसे पश्चिम बंगाल में खुले हैं। समर्पण सागर जी महाराज ने बताया है कि यह वातानुकूलित मंदिर हल्द्वानी के लाल कुआं हल्दू चौड़ में जहां नवग्रह तीर्थ मंदिर की स्थापना की गई है। देखिए कितना अद्भुत मंदिर है ये। जैन धर्म कल, आज और कल विषय पर अखिल भारतीय जैन पत्र संपादक संघ व अथाई संवाद समूह के संयुक्त तत्वाधान में भारत व बाहर के 200 लोगों ने भाग लिया। प्रमुख विद्वान, पत्रकार, श्रेष्ठीजनों का यह अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजन अच्छा प्रयास था, पर हम मेड इन चाइना बाइकॉट की मुहिम में इसे वहां के जूम के द्वारा न करके किसी और माध्यम से किया जाता, यह हमारा विनम्र अनुरोध है। आज के झरोखे में आपसे फिर एक बार कहेंगे, ना दबना है, ना झुकना है, ना किसी को ब्लैकमेल करना है। गलत बात को स्वीकार नहीं करना है, लेकिन किसी के लिए बदमाशी की बात भी नहीं करनी। जैन जागृति का झंडा इस पंचगंगा को ऊपर उठाना है। इसलिए हमने कारवा बनाया है। 1 से 11, 11 से 111 से 1011 बनानी है। 100 जैन रिपोर्टर बनाने का कारवा चलाया है। आप लोग आ भी रहे हमारे मैसेज, कृपया ध्यान रखिए। अपना नाम, पता, फोटो भेजिए अपने उसके साथ इस व्हाट्सएप नंबर पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 9910690823 पर। पहले आपको अपनी फोटो, नाम और पता भेजना है हमें। हम आपको एक पत्र बना के भेजेंगे, फॉर्म भेजेंगे और एक एफिडेविट भेजेंगे। आपको भर के भेजना होगा, अपने आधार कार्ड या वोटर कार्ड या पैन कार्ड के साथ भेजना होगा, अपनी पहचान के लिए उस शपथ पत्र के साथ। हम आपको फिर आपको रिपोर्टर कार्ड बना के देंगे। आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आपकी जानकारियां आपके नाम पर छापेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। आप इस मैसेज को भी पहुंचाएंगे, ये भी फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे। जनमानस में जैन संदेश को 40 करोड़ थे, आज 45 लाख रह गए हैं, वापिस 40 करोड़ तक पहुंचाना है। हमारा ध्येय यही रहे। एक एक पग बढ़ाएंगे। एक दीपक हमने जलाया है, 100 दीपक आप जलाएंगे। एक कदम हमने बढ़ाया है, 1000 कदम आप बढ़ाएंगे। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र। हाथ बढ़ाना।